अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ अली हमज़ावान एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम देखेंगे फिलोसफी ऑफ लॉ का क्वेश्चन नंबर 9, राइट अ नोट ऑन कैल्सन्स प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन इन एलएलबी पार्ट 1 एनुअल एग्जाम्स ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी। सो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। द प्योर थ्योरी ऑफ लॉ वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय हैंस कैल्सन, एन ऑस्ट्रियन jurist and legal philosopher. His theory is one of the most significant contributions to legal positivism. In the 20th century, Kelsen aimed to separate law from politics, morality, and sociology to study it in a pure legal and scientific manner. That is why it is called the pure theory of law. It focuses solely on law as it is नॉट एज इट आउट टू बी। तो जो प्योर थ्योरी ऑफ लॉ है वो हैंस कैल्सन की जानिब से इंट्रोड्यूस कराई गई थी, जो कि एक ऑस्ट्रियन ज्यूरिस्ट और लीगल फिलोसोफर थे, और इनकी इस थ्योरी का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है इन द कॉन्सेप्ट ऑफ लीगल पॉजिटिविज्म इन द 20th सेंचुरी। कैल्सन ने एम किया कि वो लॉ को एक सेपरेट कॉन्सेप्ट बनाएंगे और उन्हें निकालेंगे किससे, पॉलिटिक्स से, मोरालिटी से और सोशियोलॉजी से, ताकि लॉ को सेपरेटली इन अ प्योरली लीगल एंड साइंटिफिक मैनर स्टडी किया जा सके। इसी वजह से इनकी ये थ्योरी प्योर थ्योरी ऑफ लॉ कहलाती है, क्योंकि ये फोकस करती है सिर्फ और सिर्फ लॉ पे। और दूसरा इसमें बात की गई है लीगल पॉजिटिविज्म के हवाले से कि हैंस कैल्सन की इस थ्योरी का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है लीगल पॉजिटिविज्म में। तो अगर आपको लीगल पॉजिटिविज्म के हवाले से भी क्वेश्चन आ जाता है तो आपने उसमें ये थ्योरी भी लिखनी है। इसके अलावा हमने जो पहले एक थ्योरी की थी जॉन ऑस्टिन की, वो भी आपने लिखनी है अगर आपको लीगल पॉजिटिविज्म का क्वेश्चन आ जाता है। आगे हम देख लेते हैं प्योर थ्योरी ऑफ लॉ का मीनिंग। कैल्सन्स प्योर थ्योरी ऑफ लॉ asserts that law is a normative system, a system of rules prescribing how people ought to behave, and not a system based on moral, social or political considerations. The theory is pure because it removes all non-legal elements. तो बेसिकली कैल्सन प्योर थ्योरी का क्या कहना है कि जो लॉ है वो एक नॉर्मेटिव सिस्टम है, a system of rules है जो ये बताता है कि लोगों को कैसे बिहेव करना चाहिए, ना कि ये सिस्टम है जो कि मॉरल्स पे बेस हो, आपकी मॉरल वैल्यूज पर और सोसाइटी के तौर तरीकों पर बेस हो या किसी पॉलिटिकल कंसिडरेशन पर बेस हो। इन चीजों से हट कर लॉ एक सिस्टम ऑफ रूल्स है जिनमें इन चीजों की कोई जगह नहीं है, और ये थियरी इस वजह से प्योर है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ में सारे नॉन लीगल एलिमेंट्स को हटा देती है। आगे हम देख लेते हैं Definition. Hans Kelsen defined law as a system of norms, each deriving its validity from a higher norm, ultimately tracking back to fundamental norm called the grand norm, basic norm. ये थ्योरी क्या कहती है? हैंस कैल्सन ने लॉ को कैसे डिफाइन किया है? उसने डिफाइन किया है कि लॉ एक सिस्टम ऑफ नॉर्म्स है जो कि अपनी वैल्यू ड्राइव करता है, उसको बैक करती है कोई हायर नॉर्म, उसके पीछे एंड पे कोई फंडामेंटल नॉर्म है जिसको हम बेसिक नॉर्म कहते हैं। तो नॉर्म क्या चीज होती है? नॉर्म का मैं मीनिंग आपको बेसिक बता दूं। नॉर्म होती है कोई ऐसी चीज जो कि यूजुअल हो, टिपिकल हो, या कोई स्टैंडर्ड जो सोसाइटी की तरफ से सेट किया गया है कि ये काम इसी तरीके से होगा, इसे नॉर्म कहते हैं। अब हम देख लेते हैं की फीचर्स ऑफ कैल्सन्स प्योर थ्योरी। नंबर 1, नॉर्मेटिव नेचर। लॉ इज अ सिस्टम ऑफ नॉर्म्स, नॉट मॉरल जजमेंट्स और सोशल फैक्ट। पहला की फीचर क्या है कि लॉ क्या है? एक सिस्टम ऑफ नॉर्म्स है, एक सिस्टम ऑफ स्टैंडर्ड्स है, बजाय इसके कि वो आपके मॉरल्स पे या सोसाइटी की थिंकिंग पे बेस करे। नंबर 2, हायरार्की ऑफ नॉर्म्स। लीगल रूल्स आर स्ट्रक्चर्ड इन अ हायरार्की while lower norms derive validity from higher norms. जो आपके लॉज हैं, जो आपके लीगल रूल्स हैं, वो किस बेस पर बनते हैं? हायरार्की की बेस पर बनते हैं, जबकि आपके जो लोअर नॉर्म्स हैं, आपके जो लोअर स्टैंडर्ड्स हैं, वो भी अपनी वैलिडिटी किसी हायर नॉर्म से ही ड्राइव करते हैं। हायरार्की का मतलब होता है दर्जाबंदी, मतलब किस दर्जे का कौन सा रूल है वो हमें कहाँ से पता चलेगा? वो किस दर्जे की नॉर्म से ड्राइव किया गया है। नंबर 3, ग्रांड नॉर्म विच इज basic norm. The foundation of the legal system assumed to be accepted by the legal community. तो ग्रांड नॉर्म क्या है? ये लीगल सिस्टम की फाउंडेशन है जो कि समझा जाता है कि लीगल कम्युनिटी की तरफ से एक्सेप्ट की जाती है एज अ फाउंडेशन ऑफ लीगल सिस्टम। नंबर 4, सेपरेशन फ्रॉम मोरालिटी। लॉ शुड बी स्टडीड विदाउट रेफरेंस टू मोरल or political ideals. So one of the essential key feature of Kelsen's pure theory is that law morality पे बेस नहीं होना चाहिए, political ideals पे बेस नहीं होना चाहिए, बल्कि इसका इन चीजों से कोई ताल्लुक नहीं है। नंबर 5, focus on legal validity. A law is
valid if it is made according to the procedures prescribed by a higher legal norm. So pure theory किस पे फोकस करती है कि एक लॉ तब ही वैलिड होगा जब वो उस प्रोसीजर से बनाया जाएगा जो कि किसी हायर लीगल नॉर्म की तरफ से प्रिस्क्राइब किया गया है, बताया गया है। अब हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ द थ्योरी। साइंटिफिक अप्रोच, इट ट्रीट लॉ एज अ साइंस मेकिंग लीगल स्टडीज मोर प्रिसाइज एंड सिस्टमैटिक। इस थ्योरी की अप्रोच साइंटिफिक है, ये लॉ को किसी और सब्जेक्ट के साथ कंबाइन नहीं करती बल्कि ये एक सेपरेट सब्जेक्ट एज अ सेपरेट साइंस इसको ट्रीट करती है और जिससे कि लीगल स्टडीज मोर प्रिसाइज और सिस्टमैटिक बन जाती हैं। नेक्स्ट, न्यूट्रलिटी, इट अवॉइड्स बायस बाय एक्सक्लूडिंग मोरल, सोशल एंड पॉलिटिकल एलिमेंट्स फ्रॉम लीगल एनालिसिस। सो अगर आप मोरल वैल्यूज को देख के लॉज बनाएंगे तो किसी के लिए एक चीज जो मोरल है वो दूसरे के लिए मोरल नहीं होगी, तो इससे कॉन्फ्लिक्ट और बायस अराइज हो जाता है जिसको ये खत्म कर देती है क्योंकि इसमें मोरल, सोशल और पॉलिटिकल एलिमेंट्स की जगह नहीं है। ये थ्योरी कहती है कि लॉ न्यूट्रल है। नेक्स्ट, clarity, it provides a clear structure, hierarchy of norms to understand how laws are formed and validated। तो कानून कैसे बनेंगे, कहाँ से वैलिडेट किए जाएंगे, उसका ये एक क्लियर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है और वो क्या है कि हायरार्की ऑफ नॉर्म्स की दर्जाबंदी के मुताबिक कानून बनेंगे। नेक्स्ट, इन्फ्लुएंस ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, द थ्योरी इज पर्टिकुलरली influential in understanding how constitutions works as foundational legal documents। कॉन्स्टिट्यूशंस कैसे काम करती हैं लॉ के फाउंडेशनल लीगल डॉक्यूमेंट्स के तौर पर, ये उसे अंडरस्टैंड करने में बहुत ज्यादा मदद फराहम करती है। नेक्स्ट, क्रिटिसिज्म ऑफ pure theory of law, too abstract, the idea of grand norm is theoretical and not always visible in practice। so ये बहुत ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट है, मतलब जो ग्रांड नॉर्म का या बेसिक नॉर्म का आइडिया है ये हमेशा यूज नहीं किया जा सकता। नंबर 2, इग्नोर्स मोरालिटी, क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट सेपरेटिंग लॉ फ्रॉम मोरालिटी में जस्टिफाई अनजस्ट और ऑप्रेसिव लॉ। क्रिटिक्स का मानना है कि अगर हम लॉ को मोरालिटी से जुदा कर दें तो फिर हो सकता है कि कवानीन वैसे ना बने जो कि लोगों को जस्टिस फराहम कर सकें, क्योंकि मोरालिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है लॉ में और जस्टिस प्रोवाइड करने में। नंबर 3, ओवरली फॉर्मल, द थ्योरी इज फोकस्ड ऑन द फॉर्म ऑफ लॉ नॉट इट्स कॉन्टेक्ट और प्रैक्टिकल इम्पैक्ट। सो बेसिकली ये थ्योरी फोकस करती है लॉ की फॉर्म पे, लेकिन इसे कैसे प्रैक्टिस किया जा सकता है, इसका कॉन्टेक्ट क्या होना चाहिए, इस पे ये थ्योरी फोकस नहीं करती, डीपली इन चीजों को डिस्कस नहीं करती। नंबर 4, नॉट सुटेबल फॉर सोशल कॉन्टेक्स्ट, इट डजंट अकाउंट फॉर द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ऑन लॉ मेकिंग। इस थ्योरी ने सिरे से ही सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को लॉ मेकिंग पे उसको खत्म कर दिया है और उसे किसी खाते में नहीं लाती। तो ये एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है क्योंकि लॉ जब बनते हैं तो सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन लॉ मेकिंग, जिसको ये थ्योरी नहीं देखती ना उसके बारे में बात करती है। अब हम देख लेते हैं कंक्लूजन। हैंस कैल्सन्स प्योर थ्योरी ऑफ लॉ इज अ लैंडमार्क इन लीगल पॉजिटिविज्म। इट प्रोवाइड्स अ सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक वे ऑफ स्टडिंग लॉ बाय फोकसिंग प्योरली ऑन इट्स स्ट्रक्चर एंड वैलिडिटी। While the theory is highly influential in legal analysis and constitutional interpretation, it has been criticized for being too abstract and ignoring the moral and social dimensions of law. Nevertheless, Kelsen's work remains a cornerstone in modern legal philosophy. Kelsen की theory एक landmark थ्योरी है, एक लैंडमार्क वर्क है इन लीगल पॉजिटिविज्म। ये एक सिस्टमैटिक और साइंटिफिक वे प्रोवाइड करती है लॉ को स्टडी करने का बाय फोकसिंग, किस पे फोकस करके, प्योरली ऑन इट्स स्ट्रक्चर, इसके स्ट्रक्चर पे और इसकी वैलिडिटी पे। ये थ्योरी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है लीगल एनालिसिस में और कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशंस में, और उसके साथ साथ इसको क्रिटिसिज्म भी मिला है, इसको क्रिटिसाइज भी किया गया है फॉर बीइंग टू एब्स्ट्रैक्ट, जैसे कि ये बहुत छोटी है या ये सिर्फ एक खुलासा है और पूरी बात को बयान नहीं करती। और उसके अलावा इसे इस चीज पर भी क्रिटिसिज्म मिला है कि ये मोरल और सोशल कॉन्सेप्ट्स को इग्नोर कर देती है। इसके बावजूद भी कैल्सन का जो काम है, कैल्सन की जो थ्योरी है वो मॉडर्न लीगल फिलोसफी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, अ रोल ऑफ अ कॉर्नर स्टोन। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ फिलोसफी ऑफ लॉ, कैल्सन्स प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। तो आपने ये थ्योरीज बहुत अच्छे तरीके से तैयार करके पेपर में जानी है, क्योंकि थ्योरीज का क्वेश्चन एग्जाम्स में जरूर आता है और चांसेस हैं कि कैल्सन्स प्योर थ्योरी ही आपको एग्जाम में आ जाए या उसके अलावा कोई और भी थ्योरी आ जाए। तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि आप
थियरीज के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके जाएं। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे LLB पार्ट 1 के व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे टाइम टू टाइम आपको डिफरेंट स्टडी मटेरियल मिलता रहेगा। उसके अलावा मेरा व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑल्सो फॉर एनी क्वेरीज। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।